नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो 23 नंबर के क्वेश्चन से हैं। मित्रों, इतने बढ़िया क्वेश्चन हैं, आप नहीं मानोगे। एक क्वेश्चन के माध्यम से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। मतलब खतरनाक प्रश्न है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहले प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। और बहुत शानदार ये प्रश्न है, ये मान के चलिए साथियों। चलिए, पहला प्रश्न आता है आज का। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिवसिंह सरोज में, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो शिवसिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। तो साथियों, जो रामचंद्र शुक्ल ने शिवसिंह सरोज में जो ग्रंथ गिनाए थे, एक तो था राम सतसही और एक था साथियों कड़का रामायण। ये दोनों के दोनों जो ग्रंथ है वो शिवसिंह सरोज में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गिनाए हैं। तो पहला और दूसरा यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये याद रखना मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिवसिंह सरोज में कौन से ग्रंथ गिनाए थे? राम सतसई और कड़का रामायण, ये दोनों ग्रंथ गिनाए थे। तो इसमें पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपको सुमेलित करना है साथियों कि इनमें से किसने कौन सी जो है ग्रंथ को लिखा है। तो पुदुमलाल पन्नालाल बख्शी के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? हिंदी साहित्य विमर्श ग्रंथ। तो इसको मिला देंगे इससे। तो पुदुमलाल पन्नालाल बख्शी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? हिंदी साहित्य विमर्श ग्रंथ लिखा। अयोध्या सिंह उपाध्याय, साथियों अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? ये मतलब अच्छे प्रश्न हैं, आप लोगों को नोट करनी चाहिए। ये प्रश्न आप चाहे तो इनको प्रैक्टिस के तौर पर कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, पर इन प्रैक्टिस को हर स्टूडेंट को करना चाहिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है साथियों। तो याद रखना, अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा जो है साथियों कौन सा लिखा गया था? हिंदी भाषा और उसका उसके साहित्य का विकास। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास जो है हरिओद के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो ये 4th नंबर हो जाएगा। इसके बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये तीनों के तीनों ग्रंथ जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखे थे मित्रों। अब राम स्वरूप चतुर्वेदी का एक ही बचा है। तो हिंदी साहित्य विमर्श जो है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया। तो मित्रों याद हो जाएगा। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने कौन सा लिखा? हिंदी साहित्य विमर्श। तो यहाँ पर पहले के अंदर कौन सा आ रहा है? 2nd नंबर का आ रहा है, तो सेकंड इसमें आ गया। इसके बाद में फिर देखे, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने कौन सा लिखा? हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। तो ख नंबर पर 4th आ रहा है। तो ये 4th यहाँ यहाँ पर आ रहा है। तो चलिए इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहले में सेकंड, दूसरे का 4th, और तीसरे का पहला, और चौथे का साथियों 3rd। तो इस तरह से आप लोगों को ये याद रखना है, ये ध्यान रखना साथियों। एक बात मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि जो अयोध्या सिंह उपाध्याय थे, उनके द्वारा एक रचा गया महाकाव्य था, उसका नाम भी आप लोगों को पता होगा, प्रिय प्रवास। कौन सा महाकाव्य था? प्रिय प्रवास। ये इनके द्वारा लिखा गया, अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखा गया एक बहुत अच्छा महाकाव्य रहा है साथियों। और इनके ऊपर इनको जो है कौन सा पुरस्कार मिला था, ये आपको बताना है। बताइए, जल्दी से बताइए, इसके ऊपर इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? प्रिय प्रवास पहले तो मैं बता देता हूँ महाकाव्य है, अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है, हरिओद के द्वारा, और ये एक महाकाव्य है। इस पर कौन सा पुरस्कार मिला था, जरूर मुझे कमेंट करके आप लोगों को बताना है। चलिए बताइएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचना हिंदी साहित्य का आदिकाल। अब ये ग्रंथ है साथियों हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सबको पता है किसने लिखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया था साथियों। और हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कब लिखा गया था? 1952 में लिखा गया था, ये याद होगा। एक और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी के द्वारा हिंदी साहित्य के आदिकाल के अलावा एक और लिखा था, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये भी किसने लिखा था?
आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया था। और ये कब लिखा गया था? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में इनके द्वारा लिखा गया था मित्रों, याद रखना। हिंदी साहित्य का आदिकाल इन्होंने लिखा था 1952 में, और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखा था इन्होंने 1952 में, और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में, याद रखना मित्रों। ठीक है, और एक और लिखा था इन्होंने, अभी अभी मैंने पहले भी बताया था, हिंदी साहित्य की भूमिका। कौन सा लिखा था? हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका। ये भी इनका ही ग्रंथ रहा था साथियों, जो इन्होंने 1940 में लिखा था। तो याद हो जाएगा, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तीनों के तीनों ग्रंथ बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। इनके लिखने वाले कौन थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे मित्रों, याद कर लेना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पर 26 नंबर का, राजस्थानी भाषा और साहित्य। ये पुस्तक है साथियों, राजस्थानी भाषा और साहित्य। मेरे हिसाब से आपको जैसे ही मैंने राजस्थानी बात बोली होगी, आपको समझ में आ गया होगा किसने लिखा है। मोतीलाल मेनारिया के द्वारा लिखा गया है। राजस्थानी भाषा और साहित्य किसके द्वारा लिखा गया? मोतीलाल मेनारिया के द्वारा लिखा गया। शायद आपको ये भी पता होगा कि जो टिकम सिंह तोमर है, उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? टिकम सिंह तोमर के द्वारा साथियों हिंदी वीर काव्य लिखा था 1945 में। टिकम सिंह तोमर ने लिखा था हिंदी वीर काव्य, याद रख लेना भैया। हिंदी वीर काव्य लिखा था 1945 ईस्वी में लिखा था, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में 27 नंबर का प्रश्न आता है मेरे साथियों। साथियों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, इस तरह के प्रश्न आप लोगों को मैं यहाँ पर करवाता रहता हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी में किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित करवाया था? हिंदी साहित्य के किस इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित करवाया था? जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, आप लोगों के पास आंसर आ जाना चाहिए। बताइए किसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट। आप लोग आंसर में इंतजार कर रहा हूँ, फटाफट इसका आंसर आपका आना चाहिए। बताइए फटाफट, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद अनुवाद करके प्रकाशित करवाया था? ऐसा कौन सा ग्रंथ था साथियों? तो बहुत सिंपल सा आंसर है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। चलिए, अब ये जो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, कब प्रकाशित हुआ था? 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसको लिखने वाले कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन। सबको पता होगा मेरे हिसाब से, इसको लिखने वाले थे जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है साथियों, इसको लिखने वाले कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन थे मेरे। आप ध्यान रखना साथियों, इस इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को अगर आप लोग ध्यान रखोगे ना, बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है भाई। हाँ, जॉर्ज ग्रियर्सन, तो याद हो जाना चाहिए किसने लिखा था। जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया था। कब प्रकाशित हुआ था? 1888 में प्रकाशित हुआ था। और किशोरीलाल गुप्त के द्वारा, जो किशोरीलाल गुप्त है, इस नॉर्थ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को, जो किशोरीलाल गुप्त थे, उन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, इन्होंने इसको क्या बोला था? हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से इन अनुवाद करके साथियों 1957 में इसको प्रकाशित करवाया था। यह आप लोगों को ध्यान रखना है भाई। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास अनुवाद करके इन्होंने प्रकाशित करवाया था, तो याद हो जाएगा कब? 1957 में। और जॉर्ज ग्रेसन के द्वारा इसको 1888 ईस्वी में लिखा गया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद में एक एक और है, इस्तवार द ला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी। ये किसने लिखा? गारसा द तासी ने लिखा है। किसने लिखा? गारसा द तासी के द्वारा लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। गारसा द तासी के द्वारा इसे कब लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। और ये दो भागों में प्रकाशित हुआ था, एक 1839 में, और एक हुआ था ये 1847 ईस्वी में। तो ठीक है, दो भागों में प्रकाशित हुआ है साथियों, याद रख लेना। इसके बाद में को इन्होंने लक्ष्मी सागर वास ने, जो इस्तवार द लिटरेचर ए हिंदुस्तानी है,
जो ग्रंथ है गार्हस्थ्यतासी का, इसको लक्ष्मी सागर वासने, कौन है? लक्ष्मी सागर वासने, लक्ष्मी सागर वासने के द्वारा साथियों, लक्ष्मी सागर वासने के द्वारा इंदु ही साहित्य का इतिहास, किसके नाम से? इंदु ही, इंदु ही साहित्य का, साहित्य का इतिहास, इंदु ही साहित्य का इतिहास नाम से साथियों 1952 में, हिंदू ही साहित्य का इतिहास नाम से 1952 में अनुवाद किया था साथियों, किस? लक्ष्मी सागर वासने के द्वारा हिंदू ही साहित्य का इतिहास के नाम से 1952 में गार्हस्थ्यतासी का जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया ग्रंथ था, हिस्टोयर द लिटरेचर ए हिंदुस्तानी को अनुवादित किया गया था साथियों। तो मैंने पूरी डिटेल आप लोगों को बता दी है साथियों, याद कर लेना भाई, मतलब जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छे प्रश्न है, आपको याद करने चाहिए। 28 नंबर का प्रश्न आता है, एक नंबर से चल रहे हैं हम लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय क्या माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो रीति काल का समय है वो 1700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक इनका समय रहा है साथियों। तो आप सबको याद है। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल, आदिकाल को इन्होंने क्या बोला था? वीर काल। क्या बोला था? वीर गाथा काल, वीर गाथा काल ये कहा। इसका समय क्या माना इन्होंने? संवत 1050 से लेकर के इन्होंने माना है 1375 विक्रम संवत तक इन्होंने समय माना। इसके बाद में नंबर 2 पे बात आ जाती है, दूसरे नंबर पर बात आती है पूर्व मध्य काल। कौन सा काल? पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्य काल। चलिए बताइए, अब ये कौन सा काल था? भक्ति काल। कौन सा काल था? भक्ति काल था साथियों, याद रखना भाई, ये यहाँ मात्रा नहीं है, भक्ति काल था। इसका जो समय माना है इन्होंने संवत 1375 विक्रम संवत से लेकर के 1700 विक्रम संवत तक इन्होंने इसका समय माना। इसके बाद में तीसरे नंबर पर बात आ जाती है उत्तर मध्य काल। कौन सा काल है? उत्तर मध्य काल। तो याद कर लेना भाई, ये आता है रीति काल। तो ठीक है, अब इसका जो समय माना है इन्होंने 1700 विक्रम संवत से लेकर के 1900 1900 विक्रम संवत तक इसका समय माना। चौथे नंबर पर बात आ जाती है आधुनिक काल। ठीक है, अच्छा है, आधुनिक काल। अब आधुनिक काल को साथियों ये गद्य काल भी कहते थे। ठीक है, याद हो जाएगा, आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल कहा। और इसका जो समय है वो 1900 ईस्वी से, सॉरी 1900 विक्रम संवत से लेकर के 1984 विक्रम संवत तक इसका समय माना है। तो आचार्य रामचंद्र के शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास के 900 वर्षों, 900 वर्षों के समय को इस बार इस तरह से इन्होंने विभाजित किया है। तो आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, फिर पूर्व मध्य काल भक्ति काल, उत्तर मध्य काल रीति काल और आधुनिक काल को गद्य काल, इस तरह से इन्होंने विभाजित किया है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न बढ़ते हैं 29 नंबर का। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासने। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, किसने नहीं लिखा था? इसका आंसर तो आप दे सकते हो आसानी से, डॉक्टर जो नगेंद्र थे, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, बल्कि इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का संपादन किया था साथियों। इन्होंने लिखा नहीं था, क्या किया था इन्होंने? संपादक रहे थे ये। तो इन्होंने लिखा नहीं, इन्होंने संपादन किया था हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ। तो अब चलिए बताइए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ कौन सा था? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। कौन सा ग्रंथ था? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक, आलोचनात्मक, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ग्रंथ था इनका। तो याद हो जाएगा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ, ये इनके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के मैंने आप लोगों को बता दिया था, इन्होंने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा? हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में लिखा। पहले भी बता दिया वैसे मैंने, 3 ग्रंथ लिखे थे इन्होंने। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, इन्होंने 1952 में लिखा।
तीसरा ग्रंथ था इनका हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास हो गया, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये इनका तीसरा ग्रंथ था। ये भी इन्होंने 1952 में ही लिखा था मित्रों, तो ये आप याद कर सकते हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासने ने तो क्या है, अनुवादित किया था। इन्होंने अनुवाद किया था इंदुही साहित्य का इतिहास नामक, इन्होंने अनुवाद किया था इंदुही साहित्य का इतिहास नाम से। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, आप ध्यान रख लीजिएगा। 30 नंबर का प्रश्न आता है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5,000 कवियों का विवरण दिया है? तो 5,000 कवियों को विवरण देने वाले कौन थे? मिश्र बंधु थे। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन थे भाई? मिश्र बंधु थे। इन्होंने कितने का दिया था? 4,591 कवि थे साथ में। कितने कवि थे? 4,591, लगभग 5,000 ही माने जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। अब बताइए मिश्र बंधु कौन कौन थे? एक तो था श्याम बिहारी, सबको पता होना चाहिए। मिश्र बंधु तीन थे ना, एक का नाम था श्याम बिहारी, ठीक है। दूसरे का नाम क्या था? सुखदेव बिहारी, याद हो जाएगा, सुखदेव बिहारी, ठीक है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आते हैं सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी, और कौन थे? गणेश बिहारी। तो ये तीनों थे जो मिश्र बंधुओं के नाम से जाने जाते थे। और इन्होंने साथियों जो ग्रंथ लिखा था, मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ लिखा था। किस नाम से लिखा था? मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद नामक इनका एक ग्रंथ रहा है। बहुत बढ़िया था साथियों। और ये जो ग्रंथ है, इस नामक ग्रंथ की रचना जो है इन चार भागों में प्रकाशित हुई थी साथियों। इस ग्रंथ को कितने भागों में? चार भागों में प्रकाशित किया गया था। चलिए बताइए, प्रथम तीन भागों का प्रकाशन कब हुआ था? प्रथम तीन भागों का प्रकाशन, प्रथम तीन जो भाग थे, भागों का प्रकाशन कब किया गया था? प्रथम तीन भागों का प्रकाशन तो कब किया गया था? 1913 में किया गया था। और जो चतुर्थ भाग है साथियों, उसका प्रकाशन 1934 में किया गया था। प्रथम तीन भागों का 1913 में, चतुर्थ भाग का 1934 में प्रकाशन किया गया था साथियों। अब एक और बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि जो शिव सिंह सेंगर है, उन्होंने क्या लिखा? शिव सिंह सरोज लिखा। कब की बात है? 1883 की बात है। ये भी याद हो जाएगा साथियों। और जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों को? 952 कवियों को सम्मिलित किया था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में 1,000 कवियों या लेखकों को सम्मिलित किया गया था। तो याद हो जाएगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों का नामकरण का आधार क्या रहा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये प्रश्न कहीं आपको देखने को नहीं मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों का नामकरण का आधार क्या रहा है? इतना बढ़िया प्रश्न है साथियों, हर जगह आपको ये मिलने वाला नहीं है। तो क्या रहा था? युग प्रवृत्ति रहा था। बहुत बढ़िया आंसर है। और इन्होंने 1929 में इस ग्रंथ को लिखा था। अगला प्रश्न आता है मित्रों यहाँ पर, इतिहास लेखन की सबसे विकसित जो पद्धति रही है, वो इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी रही थी? विधेयवादी पद्धति रही थी। याद हो जाएगा, कौन सी पद्धति है? विधेयवादी पद्धति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति का जो है बहुत बढ़िया तरीके से अनुसरण किया, और इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ भी यही लिखा था। तो फ्रेंच के विद्वान थे गार्सद तासी, उन्होंने, फ्रेंच विद्वान जो तेन थे, गार्सतासी नहीं, फ्रेंच विद्वान थे तेन, उन्होंने विधेयवादी पद्धति को साथियों जो है सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया था। बहुत तगड़ा प्रश्न है। आगे बात करते हैं 32 नंबर पर, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ये एक ग्रंथ का नाम है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक जो ग्रंथ है, उसके लेखक किसको माना जाता है? डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा को माना जाता है। क्या नाम था? डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका, भारतीय साहित्य की भूमिका साथियों बताइए, इसका लेखक कौन है? तो भारतीय साहित्य की भूमिका जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए, उसके लेखक है राम विलास शर्मा। याद हो जाएगा, कौन है? राम विलास शर्मा। चलिए अगला प्रश्न आता है 34 नंबर पर, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन थे? कला काल, रसाल, कला काल, रसाल, इस तरह से याद हो जाएगा। तो रमाशंकर शुक्ल ने जो है उत्तर मध्य काल को साथियों, उत्तर मध्य काल मतलब रीति काल को जो है साथियों, कला काल किसने कहा था? रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा कला काल कहा गया था। बहुत बढ़िया प्रश्न आता है साथियों। चलिए आगे बात करते हैं हम इसी क्रम में।
अगला प्रश्न आता है 35 नंबर का। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। गार सदर तासी ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इसको लिखा था और इसका अनुवाद भी हुआ था साथियों डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त के द्वारा, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से। तो मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं आनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आप लोग आसानी से इन प्रश्नों को कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। मित्रों, इन सभी प्रश्नों को आपको करना है। साथियों, अगर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास के नोट्स या हिंदी साहित्य के 8000 प्रश्न आपको मंगवाने हैं तो निश्चित रूप से आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप वहां से मुझे कॉल कर सकते हैं। साथियों, इसके साथ साथ फर्स्ट ग्रेड के लिए हिंदी साइकोलॉजी और मैनेजमेंट के नोट्स भी मंगवा सकते हो और रीड साइकोलॉजी के नोट्स भी आप मंगवा सकते हो। तो मित्रों, शायद मुझे लगता है, ऐसी आशा है कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे तो निश्चित रूप से चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र अभी मैं करवा रहा हूँ, और भी वीडियो देखिएगा, अच्छे वीडियो हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे प्रश्न हैं। मिलते हैं साथियों और भी 36 नंबर के प्रश्न के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मित्रों।